नमस्कार, मैं आचार्य आशीष पांडे। आज हम अपनी ज्योतिष विद्या को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। आज हम जानेंगे कुंडली के माध्यम से मांगलिक दोष कैसे देखा जाता है। आपके सामने ये कुंडली दिख रही है। इसमें टोटल 12 घर होते हैं और 12 प्रकार की राशियां होती हैं, जो कि मैंने आपको पहले भी बताई हुई है। हाउसेस जो होते हैं वो होते हैं फिक्स। यहाँ से फर्स्ट हाउस स्टार्ट होता है हमेशा। फर्स्ट हाउस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, 9, 10, 11, 12, ये तो हो गए हमारे हाउसेस। और जो हमारी राशि होती है, ये जो आप इसमें नंबरिंग देख रहे हैं, वो चेंज होती रहती है। टोटल हमारी होती है 12 प्रकार की राशियां। तो आज हम जानेंगे मांगलिक दोष कुंडली में कैसे बनता है। तो देखेंगे पहला घर, चौथा घर, सातवां घर, आठवां घर और 12वां घर। अगर इन पांचों घर में से कहीं पे भी मंगल बैठा होता है कुंडली में, तो उस इंसान को मांगलिक दोष होता है। पहले ये हमने जानकारी ले ली है। इसके बाद क्या 28 साल बाद मांगलिक दोष खत्म हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है। अब देखिए, पहले एक चीज और मैं आपको बता देता हूं कि मांगलिक दोष इसमें 5 घर में जो बनते हैं, सबसे डिफिकल्ट मांगलिक दोष किस में माना जाता है? जो सप्तम घर होता है, ये पार्टनरशिप, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन का घर होता है। तो सबसे डिफिकल्ट जो होता है मांगलिक, वो होता है 7th हाउस का। इसके बाद सेकंड नंबर पे आता है अष्टम घर का मंगल। ये सेकंड नंबर पे डिफिकल्ट माना जाता है। इसके बाद आता है हमारा 12वां घर, उसके बाद चौथा घर, और लगन का जो मंगल होता है वो सबसे कमजोर मंगल माना जाता है। तो ये सारे हमारे पैरामीटर्स थे इस कुंडली में। इसके बाद है कि 28 साल बाद मांगलिक दोष खत्म हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है। सप्तम और अष्टम घर में जो मंगल है, ये कभी खत्म नहीं होता, ये लाइफ टाइम के लिए रहता है। लेकिन पहला, चौथा और 12वां घर, ये 3 जो घर हैं, इनके मंगल जो दोष होते हैं वो 28 साल बाद समाप्त हो जाते हैं। अब हम जानेंगे मांगलिक दोष कुंडली में समाप्त कैसे होता है। तो पहला है शनि। शनि अगर पहले, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें भाव में से कहीं पे भी हो, उस केस में मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। जानते हैं कैसे? अगर जैसे मैंने आपको पहले बताया, इन सब घर में मंगल हो तो मांगलिक कहलाता है, और इन्हीं घर में से कहीं पे भी शनि बैठा हो तो उस केस में मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। ठीक है। अब सेकंड है, मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया है, मंगल के 2 राशि होती है। पहली राशि होती है मेष राशि, जिसे हम पहली राशि बोलते हैं। एक होती है 8वीं राशि, उसे हम कहते हैं वृश्चिक। अगर इन घर में से, इन भाव में से मंगल कहीं पे भी बैठा है, अगर वो 1 नंबर और 8 नंबर का अगर हो, तो उस केस में भी मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। जैसे कि अगर यहाँ पे मंगल 1 या 8 नंबर का बैठा हो, तो उस केस में मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। एक ये क्राइटेरिया है। इसके बाद आता है मांगलिक दोष अगर उच्च राशि का हो। उच्च राशि का मंगल होता है 10 नंबर का। 10 नंबर जिसे हम कहते हैं मकर राशि। मकर राशि को हम इंग्लिश में डिनोट करते हैं कैप्रिकॉर्न के नाम से। तो इसमें जानते कैसे? सेम इन्हीं घर में से अगर कहीं पे भी 10 नंबर का मंगल हो, जैसे कि यहाँ पे अगर 10 नंबर का काउंटिंग है, इसी में अगर मंगल बैठा होगा, तो उस केस में मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। ठीक है। मैंने आपको 3 चीज बता दी है। एक बताया शनि का, पहले, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें घर में अगर शनि मंगल के साथ बैठा हो या मंगल से हटके भी बैठा हो, तो उस केस में मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। दूसरा मैंने बताया 1 और 8 नंबर का मंगल अगर इन 5 घर में से कहीं पे भी बैठा हो, तो उस केस में भी मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। तीसरा मैंने बताया आपको, अगर मंगल उच्च राशि का मंगल होता है 10 नंबर साइन में, अगर इनमें से कहीं पे भी उच्च राशि का मंगल बैठा है, तो उस केस में भी मंगल दोष समाप्त हो जाता है। चौथा मैं बताता हूं, अगर लगन में मंगल हो और इधर अगर काउंटिंग हो 1, 5 या 11, 1, 5, 11 नंबर का मंगल अगर इधर स्थित हो, तो उस केस में भी मंगल दोष समाप्त हो जाता है। 1 नंबर होता है मेष राशि, 5 नंबर होती है सिंह राशि, 11 नंबर होती है कुंभ राशि। तो उन 3 राशियों में से कोई सी भी राशि में मंगल अगर इधर बैठा हो, तो उस केस में भी मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। इसके बाद एक और चीज आती है, अगर मंगल मांगलिक दोष, उस केस में क्या होता है, अगर मंगल इधर कहीं पे भी बैठा है और जो काउंटिंग है
उसका अगर मालिक मंगल के साथ बैठा हो तो उस केस में भी मंगल दोष समाप्त हो जाता है। आइए जानते हैं कैसे। अगर लाइक यहाँ पे मंगल बैठा हुआ है 4 नंबर के साइन में, 4 नंबर साइन चंद्रमा का होता है, तो यहाँ अगर चंद्र बैठा हो मंगल के साथ तो इस केस में मंगल दोष समाप्त हो जाता है। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे ले लीजिए, यहाँ 7 नंबर है मंगल, 7, 2 और 7 नंबर होते हैं शुक्र के। अगर मंगल शुक्र के साथ बैठा हो तो उस केस में भी मंगल दोष खत्म हो जाता है। ये 5 पैरामीटर्स मैं बता चुका हूं। एक लास्ट पैरामीटर और है, उस केस में क्या होता है, जैसे कि हम मानते हैं लड़का मांगलिक है और ये लड़की की कुंडली हम उठा लेते हैं। लड़का मांगलिक है, मांगलिक कैसे होगा, अगर इनमें से कहीं पे भी मंगल हो तो उस केस में लड़का मांगलिक हो जाता है। लड़की की कुंडली जैसे ये है, अगर लड़की की कुंडली में तीसरे घर में, छठे घर में और 11वें घर में राहु, मंगल या शनि, दोबारा बता देता हूं, अगर लड़की की कुंडली में तीसरे घर में, छठे घर में, 11वें घर में राहु, शनि या मंगल बैठा हो तो लड़के की कुंडली का जो मांगलिक दोष है वो समाप्त हो जाएगा। ये टोटल 6 पैरामीटर्स हैं, बहुत इजी स्टेप्स हैं, आप इजीली समझ पाएंगे। आप धैर्य से एक बार अपनी कुंडली लेंगे, पहले चेक करेंगे मांगलिक दोष है या नहीं है, उसके बाद आप चेक करेंगे इन केस अगर आप मांगलिक हैं तो ये पैरामीटर्स आपकी कुंडली में होते हैं या नहीं होते, वो सारी चीजें आप चेक कर लेंगे कि आपका मांगलिक दोष अगर आप मंगल है और वो कैंसिल हो जाता है तो वो तो बहुत अच्छा है। और इन केस अगर लड़की की कुंडली से आपको मैच करना है और लड़की अगर मांगलिक है और आप अपनी कुंडली से भी चेक कर सकते हैं कि उनका मंगल दोष समाप्त हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये मैंने आपको पैरामीटर्स आज बता दिए हैं। ये बहुत बेसिक नॉलेज है, आप अपने आप से भी सीख के आप इजीली अपने घर पे चेक कर सकते हैं अपनी कुंडली को, जिससे आपको काफी हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा मैच मेकिंग, कुंडली मिलान से रिलेटेड, कुंडली कैसे देखते हैं, क्या क्या पैरामीटर्स चेक करते हैं, उसमें क्या क्या क्राइटेरियाज होते हैं, वो सारी चीजें कल हम पढ़ेंगे। मैच मेकिंग में कंपैटिबिलिटी देखते हैं, आपस की अंडरस्टैंडिंग देखते हैं, फैमिली वाइज कैसा रहेगा, संतान से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लॉन्जिविटी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये सारी चीजें कल हम स्टडी करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाकी मंगल का मेन जो पैरामीटर्स हैं कैंसिलेशन के, मांगलिक कैसे देखते हैं, सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं, बहुत इजी आप ये फॉलो कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में मैं आपको आगे की फर्दर स्टडी कराऊंगा, ठीक है। नमस्कार, मैं आचार्य आशीष पांडे। बाकी मेरा नंबर नीचे डिस्प्ले हो रहा है, आप उस पर कभी भी कॉल कर सकते हैं। और प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, जितने से जितना ज़्यादा वो शेयर करिए, लाइक करिए अगर आपको वीडियोस मेरी पसंद आ रही है। नमस्कार।